कल रात मुंबई आने के बाद आज सुबह सुबह जल्दी उठ गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे 7 बजे निकलना है। कहाँ जाना है आपको भी साथ लेकर चलती हूँ। तो बस डेली की तरह मेरी सुबह तो जल्दी आँख खुलती हुई है। 5:30 बजे जो उठना था, उठ के बैठ गई थी 3:30 बजे से, क्योंकि जैसे ही आँख खुली सुबह, एक तो देर रात तक मैं और मेरी फ्रेंड बातें कर रहे थे, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हुई हूँ। और हम लोग 1 बजे के बाद सोए, और उसके बाद जो मेरी एक गहरी नींद लगी, और फिर जब आँख खुली तो 3:30 को मैंने बंद आँखों से 5:30 देख लिया। अब 5:30 पे मुझे उठना इसलिए था कि नहा वहा के रेडी होके 7 बजे मुझे घर से निकलना है, जहाँ मुझे जाना है। और वो जो था, मैंने 3:30 को 5:30 समझा, तो 3:30 से जो उठ गई, वॉशरूम गई, ब्रश वश कर लिया। जब मतलब हॉल में जो वॉच थी उनकी, वहाँ पर जब क्लॉक में देखा ये 3:30 है, और जो मैंने देख लिया था बंद आँखों से, आजकल बिना चश्मे के तो कुछ दिखाई देता नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बगल में फ़ोन रखा था, उसमें ऐसे टाइम देख लिया। और मैंने अपनी रिस्ट वॉच में भी देखा था, उसमें मुझे डिजिटल में वही नंबर दिखाई दे रहा था। वो होता है ना, जो हम लोग अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं, कई बार हम सामने वाली चीज़ में भी वही सोच रहे होते हैं। क्योंकि मुझे वो आँख खुलते ही 5:30 बजे घर में उठने की आदत है, मुझे लगा बस अब मैं 5:30 पे ही उठी हूँ। पर जो टेंशन होती है ना कहीं जाने की, वो यही असर होता है। इसलिए कहा जाता है टेंशन मत लो, सब अच्छे से होगा। अच्छा, सुबह से तो उठ गए, अपना सब बिल्कुल टाइम से चाय वाय पी करके नाश्ता करके निकल गई हूँ मैं। सुबह सुबह मुंबई में ट्रैफिक नहीं होता है, ये भी था कि बढ़िया अपना टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि जहां हमें जाना है वहाँ 8 बजे हमें रिपोर्ट करना है। 8 बजे के लिए जो डिस्टेंस था, मेरी फ्रेंड जहाँ रहती हैं तो पनवेल में, वहाँ से हमको जो जाना है वर्ल्ड जियो सेंटर में, तो वहाँ के लिए उतना ही टाइम बता। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, लोटस 3 हॉल 3 में जाना है। तो सुबह भी मतलब ऑफिस आ रहते हैं, तो ये उसके हिसाब से हमें ट्रैफिक ना मिले, तो थोड़ा जल्दी निकलें। अच्छा, अब भाई वहाँ पहुँच चुके हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ लोग मिलेंगे कि नहीं, पर यकीन मानो वहाँ सारे लोग आ चुके थे। मतलब सही है, 8 बजे उन्होंने बोला था, 7:30 पे सब वहाँ हाजिर थे। हम भी 7:30 पे पहुँच गए थे। भले ही टाइम हमें 8 बजे का दिया गया, लेकिन वो होता है ना कि हमें लेट ना हो, एग्ज़ामिनेशन हॉल हो या कुछ ऐसे इवेंट में हमें जाना हो, तो हमें लगता है हमें टाइम से रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें एंट्री कार्ड वगैरह सब तभी मिलेगा जब हम वहाँ टाइम से रहेंगे। और जब एंट्री कार्ड मिलेगा तभी हम अंदर जा सकते हैं। ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है जो मुंबई में, यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd और 4 डेज़ का इवेंट है। मुझे इनवाइट है यूट्यूब की ओर से 2 मई के लिए, और हमें 4 मई तक अंदर जा सकते हैं, मतलब कार्ड है हमारे पास। तो वो बहुत 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 बड़ा, बहुत सुंदर, इतना अच्छा और इतना कुछ देखने को मिला कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं जितना बोलूँगी ना उतना ही कम है। 1 मई को तो प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, दीपिका पादुकोण भी आए थे, सभी लोग। लेकिन हम फर्स्ट को नहीं आ पाए थे। हमें 1st, 2nd, 3rd, 4th 4 डेज़ के लिए है कि मतलब हम 4 डेज़ के लिए यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आई तो कुछ यूट्यूबर्स बाहर खड़ी हुई थी गर्ल्स, और कुछ लोग आ रहे थे, सारे बॉयज़ लाइन से खड़े थे। और फिर हम जैसे ही हमारा टाइम हुआ और हम सब अंदर जाने लगे, और आप देख ही रहे हो ये वेव्स की होल्डिंग पूरे मुंबई में लगी हुई हैं। और ये 4 डेज़ के लिए यहाँ पर इवेंट है। यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव, 1 साल पहले भी मैं आई थी यूट्यूब की ओर से, क्रिएटर कलेक्टिव से। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जब हम वहाँ होते हैं तब हमें फ़ील होता है, और जो फ़ील होता है वो बयान नहीं हो सकता। सारे सब एक साथ मिलते हैं क्रिएटर्स, और जिनको हम देखते हैं, जैसे आप हमें देखते हैं वैसे हमने जिनको कभी देखा है वो हमारे सामने है सारे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और इवेंट हमारा 9 बजे से स्टार्ट होगा। अच्छा, जितने भी लोग मुझे लास्ट इवेंट में मिले थे ना, जो यूट्यूब की ओर से रहते हैं, वो सारे के सारे लोग थे यहाँ पर, और सब एक दूसरे को पहचान रहे थे,
क्योंकि मैं लास्ट टाइम आई तो सब मिले थे, और फिर इस बार भी सारे लोग। अच्छा, जब कहीं भी टाइम से पहुंच जाओ तो हम लोग टेंशन फ्री रहते हैं, और फिर फ़ोटोशूट, सेल्फीज़, ये सब तो चलना ही है। हमें 2 कार्ड मिले थे, एक तो क्रिएटर कलेक्टिव की ओर से, क्योंकि उस हॉल में हमें जहाँ जाना है क्रिएटर्स का, उसकी एंट्री के लिए हमें यूट्यूब क्रिएटर वाला कार्ड चाहिए था, और एक जो जियो सेंटर की ओर से जो हमें चाहिए था। आज ना मैंने कितने लोगों को अपने बगल से निकलते हुए देखा, नीता अंबानी जी, और अब भाई वो लोग एकदम ना बगल से निकल जाते सड एकदम से ऐसे ग्रुप के साथ। और जब तक किसी ने बोला अरे नीता जी नीता जी, जब तक फ़ोन उठाओ तब तक तो वो आगे बढ़ गई, इतनी सिक्योरिटी। आमिर खान जी बिल्कुल सामने, हमारा ब्रेकफास्ट बुफे था उसके सामने ऐसे ऐसे निकले, उनके आसपास लोग ऐसे सराउंडिंग घेरे हुए तो रहते हैं, फिर धड़ 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 वो जा रहे हैं। अच्छा, आमिर खान जैसे किसी ने बोला, जब कैमरा निकाला, लेकिन मैंने आमिर खान जी को कैप्चर कर लिया था। नीता जी के सिर्फ हेयर्स ऊपर दूर से दिखे थे, इतना ग्रेसफुली वो मतलब साड़ी जूड़ा वूड़ा करके निकलती हैं, बहुत स्मार्ट। और जब सीएम महाराष्ट्र के, वो तो बिल्कुल ऐसे सामने से निकले, हम फ़ोन में बात कर रहे थे अपनी फ्रेंड से, अब दो कान में फ़ोन लगा, ऐसा लगा तुरंत स्क्रीन से चलने लग जाए, पर ऐसा नहीं होता ना, जब हम कॉल में होते हैं तो हम वीडियो या पिक्चर क्लिक नहीं कर पाते हैं, वो वाला सीन। लेकिन इतने स्मार्ट और हैंडसम हैं सीएम, क्या ही बताऊँ, सारे हीरो फेल हैं उनके सामने, मस्त एकदम। और उनके आगे पीछे जो लोग चारों तरफ ऐसे मतलब चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक क्रिएटर है, वो बोली कि यार कितना मज़ा आता होगा ना इस तरीके से कि हम जाएं और लोग हमें देखने के लिए ऐसे तड़पे फ़ोटो लेने के लिए। तो मैंने कहा यार वो तो मैंने सोचा नहीं, मुझे नहीं पता, वो वाला फील मैंने नहीं लिया, पर मुझे ये फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, मतलब ये भी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे आगे पीछे लोग घूमे या मुझे फ़ोटो देने देखने के लिए, ये तो मैंने नहीं सोचा। पर मैं ही सोचती हूँ कि मुझे जो चीज़ अचीव मिली है, जो भगवान ने दिया है, वो ही कितना कुछ है, मैं तो ये तक भी नहीं सोच पाई थी कभी। ऐसा हंस रहे थे हम लोग। और फिर हम लोग सुबह चूँकि टाइम से पहुँचे थे, तो वहाँ पर हमें दोनों ही कार्ड्स मिल चुके हैं। ये हमारा क्रिएटर कलेक्टिव, जो कि हम उस हॉल में जाएंगे जहाँ पर सारे यूट्यूबर्स हैं, सारा हमारा जो क्रिएटर्स का जो प्रोग्राम है, इवेंट है यूट्यूब का, वहाँ जा सकते हैं। और ये जियो वाला हमें 4 डेज़ के लिए एंट्री फ्री है। 4 मई के बाद यहाँ पर चार्जेस होंगे एंट्री के। और इन 4 डेज़ के लिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है, पर्सनलाइज्ड है, अभिलाषा कुक स्पॉट लाइफ स्टाइल, इनवाइट यूट्यूब से था, और जियो कन्वेंशन से हमें एंट्री फ्री है। और बहुत शानदार है ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। ये वेव विजुअल, ये हर जगह है, मतलब पूरी होल्डिंग्स लगी हुई हैं, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट को यहाँ पर इनाग्रेशन था, जिसमें मोदी जी आए थे, दीपिका पादुकोण, और आज करीना कपूर, ऐश्वर्या राय और जैकी श्रॉफ के बेटे नाम नहीं याद आ रहा यार, वो इतने स्मार्ट दिख रहे हैं। अच्छा, हम फोटो नहीं खींच पाए, लेकिन हम अपनी आंखों के सामने से देख रहे हैं, सब बिल्कुल ऐसे ऐसे निकल रहे हैं। चाहे टीवी एक्टर और एक्ट्रेसेस तो इतने सारे, जो पहले हम लोग बहुत देखते थे, अब थोड़ा वो बड़े हो गए, मतलब एज उन लोग की। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो वो है, अच्छा ये तो वो है, अच्छा नाम नहीं याद आ रहा किसी का भी। अभी जैसे देखो श्रॉफ का भी, टाइगर श्रॉफ, हाँ। और मतलब टीवी एक्टर और एक्ट्रेसेस का तो नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन इतने लोग दिखे, इतने लोग दिखे। सुनते थे कि मुंबई में जाओ तो अरे वो हमें वो दिखी थी, हमें वो दिखे थे, ऐसे हम लोग दूसरों से सुनते हैं। आज मेरे साथ सेम ऐसा ही हुआ भाई। और अच्छा, अचानक से दिख जाते हैं, अचानक से ऐसे बगल से निकल रहे हैं, बस मज़ा ही आ गया। अब हमारा ये ब्रेकफास्ट बुफे यहाँ पर टाइम से तो हम लोग थे ही, ये था यूट्यूब की इवेंट में। और ये है स्टूडियो जहाँ इसके अंदर हमें जाना है। हमारे जस्ट बगल वाले हॉल में करीना और ऐश्वर्या थी, हमारा यूट्यूब का था तो हमें तो वहीं जाना था, सारे क्रिएटर्स थे। और एक और हॉल था जहाँ पे आमिर खान जी का है, शंकर महादेवन जी को हमने सामने से देखा, ऐसे बैठे उनके इवेंट को, उनका भी अलग अलग चल रहा था। मतलब ये बहुत 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 बड़ा है, ये जियो सेंटर बहुत बड़ा है। एक एक हॉल जो मतलब उनके इतने बड़े, जैसे शादी में मैरिज हॉल वाला
जो होता है ना वो पूरा एक एक है। और ये 4th फ्लोर तक बना हुआ है और इतना कुछ है देखने घूमने के लिए। जितना मैं थोड़ा थोड़ा घूमी हूँ, ज़्यादा तो नहीं घूमी हूँ, तो मतलब जितना भी मैंने कैप्चर किया, ये इसके अंदर हमें जाना है। इस चैलेंज जो लिखा है ना, क्रिएट इन चैलेंज, इसके अंदर हमें जाना है। यहाँ पे ये गेट ओपन होगा 9:30, हाँ 9:30 पे बराबर। तो ये दोनों ही हमें हो गया, मिल गए थे कार्ड्स। फिर ये था कि एक ही टाइम पे खोलेंगे, फिर सबको अंदर जाना है। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं। ये देखो रेड कारपेट पे वॉक हो रही है। सब एक दूसरे को देख देख के मतलब आइडियाज आते हैं ना कि आखिर करें तो क्या करें उस टाइम का यूटिलाइज। तो कोई रील बना रहा है, कोई शॉर्ट। मुझे देखो ज़्यादा ऐतरे पैतरे आते नहीं है मतलब कुछ करना। कोई ऐसे दिख गया, पहचान के, चलो भाई सेल्फी ले लो इनके साथ, चलो इनके साथ पिक्चर क्लिक करा ली जाए। और कुछ तो बच्चों के लिए भाई, शुभम जैसे बॉयज़ जिनको देखते हैं ना वो सब यहाँ बहुत ही मेल क्रिएटर्स, हम उनसे कहते भाई हमारे बच्चे खुश हो जाएंगे आपको देख के। और फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट लिया। थोड़ा हम लेट आए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे ब्रेकफास्ट बुफे था, पर हम लोग को लगा भाई हमें यहाँ जाना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे खासियत क्या थी आज के दिन जो हमने देखा, हर मतलब फ्लोर पर जगह जगह ब्रेकफास्ट है, लंच है, ऐसे सब मतलब बुफे ऐसे ओपन। अब ऐसे कैसे जाए ना, वो कार्ड्स के ही था। ये देखो पहचाना, हाँ ये हमारी होस्ट थी। और प्रोग्राम के पहले सभी लोग अपना कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो फिर बाद में पता चला हाँ हमें यहाँ जाना है, तब फिर हम गए। हिम्मत नहीं होती ना ऐसे कि हाँ यहाँ जा सकते। अच्छा, जो हमारा ये देखो आमिर खान जी, उस वक्त जिस वक्त ना मेरे हाथ में चाय का ग्लास था और एक हाथ में फ़ोन था, मैं ऐसे शूट कर रही थी, और तब एकदम से सामने से अरे अरे आमिर खान ऐसे बोली कोई मेरे साथ की क्रिएटर। तुरंत मैंने कैमरा ऐसे ऊपर के हवा में, अच्छा वो सामने ही सही थे तो बिल्कुल आ गए। और इनका इवेंट भी हमने अटेंड किया था जब हमारा काम हो गया था सब पूरा। उसके बाद में सुबह तो मैं अकेली आई थी, तो ये देखो मैंने फिर सेल्फी भी ले ली थी। और फिर हम आ गए लोटस बॉल रूम में। ये देखो यूट्यूब की जो मतलब ऑर्गेनाइज़र की टीम थी, वो सब पूरा सेम वही थे, सारा स्टाफ यूट्यूब का। हम पहले भी मिल चुके हैं, तो काफ़ी फ्रेंडली हैं यूट्यूब स्टाफ से। सब बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं, बहुत अच्छे से। ये नहीं कि अच्छा अरे आप कौन, हम तो पहचानते नहीं, खूब अच्छे से सब पिक्चर भी क्लिक करवा रहे थे हमारे साथ। बहुत अच्छा लग रहा था और सब एकदम मज़े से। अब हम अंदर आ चुके हैं और सब पूरा खाली था। सेकंड रो में हम बैठे, मतलब सेकंड रो में अंदर गए। फर्स्ट भी खाली था एकदम, सामने वाला भी, और हम सेकंड रो में गए, एकदम फ्रंट से दिखेगा। अब धीरे धीरे करके पूरा हॉल फुल होने लग रहा था, क्योंकि 9:30 अंदर जाने के लिए टाइम था। हम लोग तो बाहर खड़े ही हुए थे। फिर होता है ना सब एक दूसरे को बुला लेते, अच्छा आ जाओ, जो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिर सभी लोग आ चुके हैं। इस तरीके के हॉल यहाँ लाइन से बने हुए थे, लाइन से। जो अलग अलग मतलब फिल्म स्टार्स वगैरह बैठे हैं, उनका अपना अपना चल रहा है। इवन कोई डायरेक्टर हैं, कोई एक्टर हैं, या फिर जैसा कि मैंने बोला करीना और वो भी आई हुई थी आज, उनका भी कुछ अपना चल रहा था। नीता जी का भी प्रोग्राम था, वो इसीलिए जो मैं बोली थी ना, अभी दिखाऊंगी, हल्की सी एक फ़ोटो अटैच की है मैंने नीता जी वाली। और क्या था, हम जैसे ऊपर नीचे हैं, अब जैसे दूसरे ने बता रहे वहाँ तो ये मिले हमको दूसरे फ्लोर पे, 4th फ्लोर तक है। भाई गजब ही था। अंदर जाने की जो खुशी होती है क्रिएटर, जो यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए, ये हॉल पे ये फील अलग ही देता है भाई। मतलब गजब ही है इसका एक्सपीरियंस। और फिर जब आपको कुछ ऐसे चेहरे दिख रहे हो जिन्हें आप स्क्रीन में देखते थे, और वो अब आपके बगल में बैठे हो और फिर जब वो फ़ोटो और मतलब कुछ बातें हो रही हो, थोड़ी देर तो गायब ही रहते हैं, क्योंकि जैसे आपने कुछ ही सोची नहीं होती है वो चीज़ होने लग जाती है। आज तो एक बहुत बड़ा धमाका भी हुआ है। धमाका मतलब मेरी लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत सपन यूट्यूब की ओर से। वो जो मैंने सोचा नहीं था, जो मैं बोलती हूँ ना, मैंने सोचा सोचती थी, और वो चीज़ जब हो जाए, और मतलब एक बड़ा बंज था वो हमारे लिए।
बहुत 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 सुंदर। और ये अब स्टार्ट हो चुका है प्रोग्राम। वो क्या क्या बोल रही है, तो प्रोग्राम तो काफ़ी लंबा होता है ना, तो मैं कितना भी शूट करती जितनी देर तक का था, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया। अब वो अगर मैं उनका आपको वॉइस डालूंगी तो वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में सुनाई देगा, इसलिए मैं फिर पूरा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये होस्ट थी, इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया और फिर इन्होंने दो गेस्ट बुलाए हमारे, मनीष और ये। फिर इसके बाद हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। स्टार्ट कुछ इस तरीके से हुआ, एक गेम था जिसमें जिन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था उन्होंने एक यूट्यूब का डाइस था, डाइस बड़ा सा फोम वाला ब्लैक, ये इन्होंने फेंका और इनके हाथ में आया, जिनके हाथ में आया उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया, उनको क्वेश्चन करना था। ठीक है, यहाँ से ये गेम स्टार्ट हुआ। भाई ये गेम जब इनकी ओर से हो गया तो ये एक था एग्जाम्पल, फिर इस तरीके से इसके जैसा करना है। फिर उन्होंने वो फेंका, उनको फेंकना था ऑडियंस में, ऑडियंस में फेंका, इनके हाथ में आया ब्रैंडन बे क्रिएटर आए। इन्होंने मनीष जी ने इनसे क्वेश्चन किया। ठीक है, अब इन्होंने इनका जब हो गया आंसर क्वेश्चन, फिर उन्होंने फेंका ऑडियंस की ओर, उन्होंने कहा कि अब आपको ऑडियंस की ओर फेंकना है। ऑडियंस के ऊपर फेंका तो स्टेज से दिया तो वो बहुत पीछे की ओर गया। ठीक है, अब जब पीछे भी एक क्रिएटर्स के पास आया और उनसे पूरा हुआ क्वेश्चन वगैरह, फिर उनसे कहा गया कि अब आप आगे की साइड भेज दे फेंकिए ऑडियंस पे। अब भाई साहब वो जो पीछे से उन्होंने आगे की ओर फेंका और मेरे हाथ में आया, और सोचो इस ऑडियंस में मैं खड़ी होना, मतलब खड़े होकर अपना नाम बताना था और अपने चैनल नेम बताना था, फिर मनीष जी क्वेश्चन करेंगे। वो तो एक सन्नाटा था, मतलब हमने सोचा ही नहीं था। अब भाई खड़े तो हो गया, अभिलाषा गुप्ता, मेरा नाम अभिलाषा गुप्ता है, ये बोल दिया, मेरा चैनल नेम अभिलाषा कुक स्पॉट लाइफ स्टाइल है, मैं कुकिंग चैनल करती हूँ और डेली व्लॉग्स प्लस कुकिंग में डेली कुकिंग रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, फैमिली रूटीन कुछ इस टाइप का। तो फिर उन्होंने बोला कुछ ऐसा टिप्स देना चाहेंगे, तो मैंने कहा क्या ही टिप्स दूँ, मतलब एकदम ब्लैंक आउट थी ना, बल्कि बाद में सोच के तो मैं सोच के बोल सकती थी। उस वक्त पता है मैंने क्या आंसर किया, टिप्स तो क्या ही बताऊँ, बस पहले तो बच्चे कोरोना में हेल्प करते थे, अब बच्चे बाहर चले गए, मतलब शुभी बाहर चली गई, तो अब मैं खुद ही सब करती रहती हूँ। तो बोले बहुत अच्छा, सबने क्लैप किया, बहुत अच्छा लगा। यूट्यूब टीम ने वो पूरा कैप्चर किया, इतने सारे कैमरा साथ में लगे हुए, सब सामने आ गए, एकदम शूट ले रहे भाई वो सब तो। मैंने जो बोला ना, मैंने सोचा नहीं और हो गया, मतलब हम प्रोग्राम अटेंड करें और हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, ऐसा तो मैं सोच नहीं पाती ना, क्योंकि हम प्रोग्राम में आए हैं, वो हमारे लिए कितना स्पेशल फील है। और ये जो इन्होंने डांस करवाया, भाई सब जितने भी डांस करते थे वो तो स्टेज में गए ही, सबको खड़ा होना था अपनी जगह पे, और वो जैसे बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे स्टेप्स करना, बड़ा मज़ा आया यार, एकदम कूल। हालांकि उतना डांस तो मैं, मुझे तो उतना तो क्या, इतना भी नहीं आता है, लेकिन वो जो साथ में मस्ती करी वो बहुत मज़ेदार थी। और फिर धीरे धीरे उन्होंने बुलाया बहुत सारे जो होस्ट जिनको आना था, फिर उनका जो प्रोग्राम था, उनकी जो स्पीच थी यूट्यूब टीम की ओर से, और क्रिएटर्स का जो है एक्सपीरियंस, जो मतलब अपना देते सजेशंस, वो सब बहुत बहुत अनमोल है यार, है ना, आप समझ सकते हो यूट्यूब इवेंट मतलब में आना, इतने बड़े बड़े मिलियनर्स के साथ बैठना, आप उनके साथ पिक्चर क्लिक करा रहे हो, बात कर रहे हो, और म्यूज़िक टीम बहुत सारे थे जिन्होंने मतलब ग्रुप में डांस वगैरह किया और इतना शमा बांध के रखा। भाई ये देखो आ गए बीट पहला इनका ग्रुप, इन्होंने तो बिल्कुल हिला के रख दिया स्टेज, मतलब इतनी एनर्जी कि माय गॉड, जैसे हम जैसे लोगों को डांस का डी नहीं आता है वो भी थिरकने लग जाए, मूव्स करने लग जाए बैठे बैठे, आप समझ सकते हो। तो बीट पहले की पूरी टीम, उन्होंने तो भाई गजब ही गजब, एक तो म्यूज़िक, उसके बाद जिस तरीके के वो लोग म्यूज़िक पे साउंड्स वगैरह, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो मैंने इसलिए नहीं ऑन किया ना, एक तो कॉपीराइट वाला भी मसला रहता है, और दूसरा कि वो थोड़ा 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 है ना, तो वो बहुत मस्त था यार, मतलब मज़ा आ गया था, सब दिल खुश हो गया था। और उनका डांस और वो जब, और सबसे मज़ेदार क्या होता है, फॉरेनर्स आए थे क्रिएटर्स फॉरेनर्स में, और जब वो हिंदी में बोल रहे हैं धन्यवाद, और या जो भी उनकी स्पीच हो रही है, इनको इंडिया में सबसे अच्छा क्या लगता है और क्या चीज़ मतलब
खासियत बताते हैं, तारीफ़ करते हैं, वो तो सुनने में कितना प्यारा लगता है ना। तब ऐसा लगता है हम लोग पता नहीं कौन सी विदेशी कल्चर में चले जा रहे हैं, इंग्लिश में बोलना पड़ता है, और वो जो इंडिया में आ करके हिंदी बोलते हैं, इतना सुंदर लगता है भाई। पता उन्होंने क्या बोला, फेवरेट इंडिया में क्या है, मैंगो। इंडिया का, हाँ, बहुत बहुत प्यारा लगा था उनके मुँह से सुनने में। और ये म्यूज़िक कंसर्न था, जिसमें म्यूज़िक के जैसे मैंने बोला ना, ग्रुप के लोग थे, डांस भी था, सॉन्ग भी थे उनके, बहुत बहुत अमेजिंग था। और सब इतने स्वीट, मतलब जैसे पिक्चर क्लिक करानी है तो बहुत आराम से, बिल्कुल ऐसे आके पास में, हाँ हाँ बिल्कुल। और स्टेज पे भी साथ में, यहाँ ऑडियंस सीट में भी बैठे हुए हैं, बहुत मज़ेदार था एक्सपीरियंस। ये मेरा सेकेंड यूट्यूब इवेंट है। मैं लास्ट इवेंट में पिछले साल ही आई थी, यही अप्रैल की बात है, और तब वुमेंस क्रिएटर था, यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव वुमेंस, उसमें ओनली वुमेंस थे। इसमें मतलब लड़के लड़कियां सब एक साथ थे यूट्यूब क्रिएटर्स में, और सब लड़कों के साथ मिलके बहुत मज़ा आया भाई, और बहुत हेल्पिंग है, बहुत अच्छे। एक दो तो दोस्त भी बनाए हमने उनके साथ ही टाइम बिताया, क्योंकि यहाँ नए लोग हैं तो चाहे जो भी हैं तो सब फ्रेंड्स हैं, जो पहले जैसे आ गए अच्छा साथ में हैं, तो उनके साथ एक तो बहुत ही मतलब क्या था ना, वो जैसे वो लोग किसी को पहचान रहे हैं, अब उनको पिक्चर क्लिक करानी है तो उनको लगता है ना मना ना कर दे कहीं, लेकिन जैसे हम लोग उनसे बोल देते थे फिर साथ में खिंचा लेते थे। देखो ये इनका डांस बहुत मस्त था, इनकी टीम भी थी ऐसे 5-5 6-6 लोग जो उनके ग्रुप्स के साथ डांस कर रहे हैं। इनके मूव तो आप देख ही रहे हो भाई, मतलब हंगामा करके रखा हुआ था इन्होंने तो, बहुत मस्त कि हर कोई वंस मोर करने लग जाए, बहुत बढ़िया। और इस तरीके के जब इवेंट होते हैं तो आप समझ ही सकते हो, मुझे शुभी की बहुत याद आती है। +1 अलाउ नहीं करते हैं ये लोग टीम वगैरह में, लेकिन मेरी बात हुई किसी से इस बार, तो अब नेक्स्ट टाइम मैं शुभी को लेकर आऊँगी, पक्का से आऊँगी। अभी भी मैंने सोचा था, लेकिन गर्मी भी इतनी थी, फिर मुझे लगा वो पुणे से बॉम्बे आएगी 1 या 2 दिन के लिए, फिर उसे जाना ही होगा, तो मैंने भी ऐसे ये सब भी सोच गई, और फिर मुझे लगा कि पता नहीं मतलब एंट्री का क्या है, पर इस बार मेरी बात हुई तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ नेक्स्ट टाइम मैं शुभी को लेकर ज़रूर आऊँगी। मज़ा आता है यार, जो कोई अपना बगल में बैठा हो साथ में, तो खुशी अलग ही होती है। अब जैसे ही इवेंट हो ही रहा है, फिर जैसे सबको उन्होंने खड़ा कहा कि खड़े हो जाएं, फिर स्टेज से उन्होंने सेल्फी ली, तो बैक में सभी लोग मतलब जितने ऑडियंस में हैं सब खड़े हुए हैं वो। और वो जो गेम वाला सीन था जो मैंने बताया, डाइस वाला यूट्यूब, और 3 लोगों को साथ ही केवल वो गेम हुआ। भाई कोई भी करेंगे तो ऐसे बहुत देर तो नहीं चलेगा ना, तो 3 लोगों को चांस मिला, उसमें से मैं, गर्ल्स में केवल मैं, 2 जो मिले थे डाइस ऑडियंस में, वो 2 क्रिएटर मेल थे। भाई बहुत ही प्यारा अनुभव, और ये इतनी सुंदर है ना, जितनी ये उतनी ही स्वीट इन लोगों का नेचर है, सबके साथ है, बहुत प्यारे से मिलना बात करना। और लंच भी यही था, ब्रेकफास्ट भी था, सब पूरा फुल डे इवेंट है। और 3rd और 4th को भी एंट्री है, मतलब 4 डेज़ के लिए, और पूरे जियो वर्ल्ड में। और आप ये देख रहे हो मैं कैमरा वैसे बैठी हूँ, तो ऐसे खड़े होके तो नहीं ले सकती, यूँ तो ख़राब लगता है, तो जैसे बैठे बैठे ही मैंने ऐसे पीछे कर घुमा दिया है कि भाई जो लोग दिख जाए। फिर जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, फिर सब सेल्फी लेने के लिए एक वो, मतलब इतना, मतलब जितना भी है ना वहाँ अलग अलग ऐसे बना रखा है उन्होंने कि सेल्फी के लिए है या कोई डांस करना है। फिर लास्ट में हमने स्टेज में गए, फिर स्टेज में पिक्चर क्लिक कराई, और ये इतना प्यारा बोलती है हिंदी कि अपनी हिंदी में हमें शर्म आ जाए, इतनी प्यारी हिंदी बोल रही थी वो। बताओ, वो हिंदी की उन्होंने सब्जेक्ट की पढ़ाई की है। और जब उन्होंने ये बोला तो मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन फिर जब दोबारा हम फिर मिले थोड़ी देर बाद, तो फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा अच्छा सच्ची में आप तो इतनी अच्छी हिंदी बोले, मुझे लगा रट ली होंगी तो ऐसे थोड़ा बहुत बोलना होगा, तो बोली नहीं नहीं, मैंने सच में हिंदी में पढ़ाई की है। बहुत ही प्यारा। और जैसे ये देखो, इनके पास लड्डू गोपाल के पास खड़े होकर हम फोटो खिंचा रहे थे, तुरंत निकली नीता जी। फिर जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, फिर वो मुझे लेने आई, चूँकि एंट्री के लिए वो कार्ड देखते ना, तो मैंने अपना कार्ड अपनी फ्रेंड को दे दिया कि आप डाल लो, कि उनको ऐसा लगेगा कि हाँ
इवेंट में आए हैं इसलिए, क्योंकि 2 कार्ड मुझे मिले हुए थे ना, तो मैंने एक अपनी फ्रेंड को भी दे दिया। वो मुझे लेने आई थी सुबह, तो मैं अकेले आ गई थी कितनी देर, वो क्या करती, जब मुझे लेने आनी थी उनकी गाड़ी तो फिर वो भी आ गई। फिर हमने कहा चलो अब हम तुम्हें घुमाते हैं, अच्छा लगेगा अपनी फ्रेंड को उस जगह पे लेके आना जहाँ पे हम अभी अकेले घूम रहे थे, सोच रहे थे कोई अपना साथ में हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अपनी फ्रेंड को लेके आई उस जगह पर, उसी हॉल में जहाँ हम पहले बैठे थे। प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया था पर हम फिर साथ में उसको लेके आए, फिर हम लोग बैठे, टाइम स्पेंड किया, पूरा जियो ये सेंटर अपने घूमा। फिर जहाँ जहाँ मैंने सुबह से घूमा हुआ था, देखा हुआ था, सब जगह मैं उसको लेके गई। मैंने कहा चलो यहाँ भी चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं। फिर एक हॉल में गए तो वहाँ भाई आमिर खान जी भी बैठे थे, उनका चल रहा था प्रोग्राम। हमने कहा ये देखो बेबी, इनको ही तो हमने देखा था। तो ये सब बहुत अच्छा लगा। जब बेबी साथ में थी तो मुझे लगा काश शुभी होती, अब नेक्स्ट टाइम शुभी ज़रूर होगी। ये देखो आमिर जी का चल रहा है प्रोग्राम। और किनका तो चल रहा था, हाँ शंकर महादेवन जी का चल रहा था, वो भी था, क्योंकि देर हो गई थी ना, सुबह सबके चल रहे थे अलग अलग जगह पर सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के। अब ये तो इतना टाइम हो चुका था कि हमारा ही प्रोग्राम इतनी देर तक चला। फिर वो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ फिर हम ये शंकर महादेवन जी के हॉल पे आए। सब हॉल अलग अलग बने हुए हैं यहाँ पर, बहुत मज़ा आया और बहुत 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 इन्जॉय किया। ये है दिसानो पास्ता लिशियस फ्यूजली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो हनी कोम चाइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लेड, इसमें पानी, नमक और ऑयल डाल करके पास्ता के साथ ही कुछ वेजिटेबल्स डाल दिया, जैसे मटर, गाजर और स्वीट कॉर्न। इन सभी को डाल करके बॉईल कर लिया, फिर इसे छान करके साइड में रख लिया। उसी कढ़ाई में तेल गरम किया, बारीक कटी हुई प्याज डाल करके पहले भून लिया, फिर अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लिया। फिर इसमें कटा हुआ टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट डाल करके भून करके मैगी मसाला डाला। इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप, नमक डाल करके मिक्स करते हुए सभी सब्जियों के साथ सॉसेस को मिक्स करके बॉईल किया हुआ पास्ता डाला, उसे भी डालकर मिक्स कर लिया। ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके इसको मिक्स करके गर्मा गर्म ये पास्ता रेडी है। एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर